जरा सोचिए एक ऐसे घर के बारे में, एक ऐसा घर जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। इसलिए नहीं कि वो पुराना या टूटा फूटा था, नहीं, बल्कि इस राज की वजह से जो उसके तहखाने में कैद था। तहखाने की तरफ जाने वाले दरवाजे पर लकड़ी में सिर्फ 3 अल्फाज खुदे हुए थे, खोलना मना है। ये कोई मामूली हिदायत नहीं थी, ये एक इंतिबा था, एक चीख थी हर उस शख्स के लिए जो वहां रहने की गलती करता। खालिद, सारा और उनका बेटा उमर एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर इसी घर में आए। दिन की रोशनी में तो सब कुछ ठीक था, घर बिल्कुल पुरसकून और खूबसूरत लगता था। लेकिन असल कहानी तो रात को शुरू हुई, जब घर ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। आधी रात का वक्त, ठीक 3:12 पर उमर की आंख एक जोरदार आवाज से खुली। यह आवाज उसके कमरे के फर्श के ठीक नीचे से आ रही थी, तहखाने से। ये कोई आम दस्तक नहीं थी, नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज अंदर से दरवाजे पर पूरी ताकत से टकरा रही हो। अगली सुबह खालिद ने अपने बेटे का डर खत्म करने के लिए तहखाने की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन जो कुछ उन्होंने वहां देखा, उसने उनके डर को और भी गहरा कर दिया। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 6 भारी जंग-आलूद ताले दरवाजे पर लगे हुए थे। यहां सवाल यह नहीं था कि दरवाजा बंद क्यों है, सवाल यह था कि आखिर अंदर ऐसी क्या चीज कैद थी जिसे रोकने के लिए 6 तालों की जरूरत पड़ी। और फिर उनकी नजर लकड़ी में गहराई तक खुदे हुए इन अल्फाज पर पड़ी। वही 3 अल्फाज जो एक इंतिबा से ज्यादा एक बद्दुआ लग रहे थे, खोलना मना है। दूसरी रात खौफ की शिद्दत और बढ़ गई। इस बार सिर्फ आवाज नहीं थी, पूरा खानदान बेबसी से सुन रहा था कि कैसे तहखाने का दरवाजा बुरी तरह हिल रहा था, जैसे कोई चीज उसे अपनी जगह से उखाड़ फेंकना चाहती हो। और फिर अचानक वो झटके रुक गए। हर तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई, और इस खामोशी को तोड़ा एक सरगोशी ने, जो दरवाजे के नीचे से रेंगती हुई उन तक पहुंची। मुझे बाहर निकालो। वो सब अपनी जगह पर साकित हो गए, और फिर धात के टूटने की एक खौफनाक आवाज गूंजी। पहला ताला टूट चुका था, फिर दूसरा, और फिर एक के बाद एक जंजीरें टूटकर फर्श पर गिरने लगीं। 6 के 6 ताले टूटकर बिखर गए। दरवाजा एक भयानक चरचराहट के साथ आहिस्ता से खुला। अंदर से गाढ़ा काला धुआं बाहर उमड़ आया, और इस धुएं के बीच 2 चमकती हुई आंखें उन्हें ही घूर रही थीं। जो चीज बाहर निकली वो लंबी थी, इतनी लंबी कि उसका सर तहखाने की छत से टकरा रहा था। उसके बाजू गैर फितरी तौर पर मुड़े हुए और लंबे थे, जो फर्श पर घसीट रहे थे। उसकी जिल्द स्लेटी और गली सड़ी सी थी। उसका मुंह नाकाबिले यकीन हद तक चौड़ा था, जिसमें तेज दांतों की एक कतार थी, और उसकी आंखें वो आग के अंगारों की तरह दहक रही थीं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ नफरत और भूख थी। अब दहशत का राज शुरू हो चुका था। खानदान अपनी जान बचाने के लिए भागा, और वो मखलूक एक मकड़ी की तरह दीवारों और छत पर रेंगती हुई उनका पीछा करने लगी। उसके पंजों की खराशों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। एक लम्हे के लिए खालिद ने हिम्मत दिखाई और पास पड़ा लैंप उठाकर उस मखलूक की तरफ दे मारा। बस इसी एक लम्हे की मोहलत मिली, जिसमें सारा और उमर बाहर भागे, और खालिद भी ठीक उनके पीछे घर से निकलने में कामयाब हो गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो तहखाने की तलाशी में उन्हें कुछ पुराने कागजात मिले। इन कागजात से घर का वो काला सच सामने आया जो सालों से दफन था। ये मखलूक एक साइंसदान के खौफनाक तजर्बे का नतीजा थी, जिसे 30 साल से इस तहखाने में कैद रखा गया था। पुलिस ने पूरा घर, पूरा इलाका छान मारा, लेकिन इस मखलूक का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। एक पुलिस ऑफिसर ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद ये सब आपका वहम था। थकावट में अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे ये सब कुछ बस एक बुरा ख्वाब था। जैसे ही खानदान वहां से जाने के लिए मुड़ा, उमर ने आखिरी बार इस तहखाने के दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। दरवाजे के ठीक ऊपर दीवार पर पंजों से कुछ खर्चा हुआ था। वो कोई बेतरतीब खराशें नहीं थीं, वो अल्फाज थे, एक फतह का ऐलान, अब मैं आजाद हूं। और जिस लम्हे उमर ने वो अल्फाज पढ़े, ठक, पूरे घर की बत्तियां एक साथ बंद हो गईं। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। इस गुप अंधेरे और सन्नाटे में उन्हें अपने कानों के बिल्कुल पास एक सरगोशी सुनाई दी। शुक्रिया, दरवाजा